हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि आरबीसी की लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है आरबीसी की, किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से वो मेच्योर होती है, ठीक है, कहीं कहाँ पे जाके वो टूटती है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं शानदार सेशन की। तो शुरुआत बोन मेरो से कर लेते हैं, ठीक है, जन्म से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो पता नहीं चलता कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो अपन यहां से स्टार्ट करें या फिर यहां से स्टार्ट करें, कहीं से भी कर सकते हैं। तो बोन मेरो से हम स्टार्ट करते हैं। बोन मेरो में क्या है, कौन से बोन मेरो की बात करते हैं? रेड बोन मेरो की। बोन के अंदर रेड बोन मेरो होता है, येलो बोन मेरो आता है, उसमें से अभी बात कर रहे हैं हम रेड बोन मेरो की। रेड बोन मेरो में क्या है, किसका फॉर्मेशन होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। जैसे हम अभी गाजर का हलवा बनाएंगे तो उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी, वैसे ही अपने को आरबीसी बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। वो क्या क्या है वो देख लो। एक तो चाहिए क्या? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन्स कहां से मिलेगा अपने को? तो किडनी से मिलेगा। ये किडनी से मिलेगा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मिलेगा। उसके साथ में ही क्या चाहिए? दो विटामिन चाहिए। दो विटामिन चाहिए काय के लिए? फॉर मेचुरेशन के लिए, ठीक है, फॉर मेचुरेशन के लिए दो विटामिन चाहिए। और दो वैसे दो इस प्रकार के, वैसे तीन चाहिए, है ना, ये दो तीन। विटामिन बी 9 जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 उसको बोलते हैं साइक्लोकोबालामिन, और विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये तीन विटामिन है जो इसके मेचुरेशन में हेल्प करते हैं। उसके साथ में ही क्या चाहिए होता है? एक ग्लोबिन चाहिए और एक आयरन चाहिए। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। कहां से मिलेगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या काम करते हैं? अमाइनो एसिड आगे जाके सिंथेसिस करते हैं किसका? प्रोटीन का। तो एक बोल सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज नोन एज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अपने को क्या क्या मिला? अपने को ग्लोबिन मिल गया, विटामिन मिल गए फॉर मेचुरेशन, इरिथ्रोपोइटिन मिल गया। उसके साथ में ही अपने को चाहिए होता है आयरन, ठीक है, आयरन चाहिए होता है। आयरन मिल गया, ग्लोबिन मिल गया, तो आयरन मतलब ये हीम है, वो मिल गया अपने को। और ग्लोबिन मिल गया मेचुरेशन के लिए, हार्मोन मिल गए, और इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन मिल गया उसको बनाने के लिए, ठीक है। ये हुक्म देगा कि आरबीसी को बनाओ। कहां पे बनेगी? साइट क्या है? बोन। बोन के अंदर भी बोन मेरो, ठीक है। तो बन गई अपनी आरबीसी, ठीक है। आरबीसी क्या है? बन गई। आरबीसी बनने के बाद में उसका लाइफ चलती रहेगी। कितनी होती है? 120 दिन की होती है। 120 दिन तक वो ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। उसके बाद में अंत सबका आता है। इसका भी आया कहां पर? स्प्लीन में। कहां पर जाके मिली है? स्प्लीन में जाकर मिली। और स्प्लीन में क्या हुआ? इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ। आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ। उसके साथ में ही आरबीसी में दो चीजें निकलेगी। कौन कौन सी निकलेगी? एक तो निकलेगा हीम और एक निकलेगा ग्लोबिन। दो चीजें निकलेगी आरबीसी के टूटने पर, एक निकलेगा हीम और एक निकलेगा ग्लोबिन। हीम के भी दो पार्ट है। कौन कौन से? एक निकलेगा आयरन और एक निकलेगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या है? एक प्रकार का मान सकते हैं वेस्ट मटेरियल है, एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल बिलीवर्डिन है। अब देखो बिलीवर्डिन आगे जाके, पहले बात कर लेते हैं आयरन की, यहां से स्टार्ट करते हैं। आयरन आगे जाके जब ये मूवेबल होता है, कहां से? स्प्लीन से लीवर में गया, तो ये मूवेबल है भी। ये क्या है? मूवेबल है। तो इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? ट्रांसफेरिन। एक प्रकार का प्रोटीन है आयरन, तो इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? ट्रांसफेरिन। जब ये जाके स्टोरेज फॉर्म है, स्टोरेज फॉर्म है इसकी आयरन की, उसको क्या बोल दिया हमने? फेरिटिन। वापस से इसने मूव किया और वापस से मूव करने की उसको अपन ने बोल दिया ट्रांसफेरिन। और मूव करते करते वापस से कहां पे पहुंच गया? ये आयरन में पहुंच गया। आयरन आयरन जो है वो बोन मेरो में पहुंच गया, ठीक है। तो ये इसका एक साइकिल मान लो कि आयरन यहां से भी अपने को मिला, आरबीसी बनाई और वापस से आयरन वापस से मिल गया और लीवर के पास जाकर, और वापस से ये साइकिल इस प्रकार से आयरन की तो कंटिन्यू हुई। आयरन के साथ में बिलीवर्डिन मिला अपने को। बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में चेंज हुआ। बिलीरुबिन जो लीवर में जाकर
एक बाइल के रूप में बाहर आया, मतलब बाइल आए, बाइल कहाँ पे जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। अब बिलीरुबिन का क्या हुआ, इधर से आया बैक्टीरिया, इधर से आया बिलीरुबिन, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, यूरो, याद रखो, यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन कहाँ गया, किडनी के पास में गया और यूरोबिलिन में चेंज हो गया। यूरोबिलिन, ये देखो यूरोबिलिन क्या है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गया, इसलिए यूरिन का कलर हल्का सा जो पीला टाइप होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, यूरोबिलिन की वजह से हो रहा है। उसके बाद में देखो यहाँ का खत्म हो गया, उसके बाद में यूरोबिलिनोजन से स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हुआ। स्टर्कोबिलिन कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्टर्कोबिलिन फीसेस के रूप में बाहर निकल जाता है, इसीलिए फीसेस का कलर भी कैसा होता है, येलो या ब्राउन अपन बोल सकते हैं, येलो येलो टाइप सा फीसेस का कलर होता है। ठीक है, तो ये वाली साइकिल किसकी थी, बिलीवर्डिन की थी। अपने हीम पढ़ा, हीम का साइकिल कंप्लीट होगी, बिलीवर्डिन की साइकिल कंप्लीट होगी, ये दोनों लीवर में जाकर ही आगे मूव होते हैं अपनी साइड, ओरिजिनल साइड की ओर। अब बचा अपना ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, हमने पढ़ा है कि ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये टूटता है तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड क्या काम आता है, तो रीयूज्ड बाय प्रोटीन सिंथेसिस, रीयूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड है, ये वापस से कहां जाएगा, वापस से प्रोटीन, ये ग्लोबिन है, ये वापस से जाएगा ग्लोबिन, एसिटिस चल गया, आयरन एसिटिस चल गया, अपने को मिला क्या वेस्ट प्रोडक्ट में, बिलीवर्डिन मिला। ठीक है, बिलीवर्डिन को हमने फीसेस और यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट कर दिया है। ठीक है, तो ये था अपना स्प्लीन के अंदर होने वाले चेंजेस, जो मूवमेंट है वो बोन मेरो और पूरे लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बोन मेरो से। बोन मेरो में क्या क्या मिला अपने को, एक हीम मिला, ग्लोबिन मिला, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, हीम एक प्रकार का आयरन है। उसके बाद में क्या मिला, मैच्योरेशन के लिए अपने को मिले विटामिन की जरूरत होगी मैच्योरेशन के लिए। आरबीसी के मैच्योरेशन कब होता है, तो फर्स्ट जो डे है, फर्स्ट डे 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है आरबीसी का बनना है, पूरा का पूरा प्रोसेस 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कितने 7 डेज में कंप्लीट हो जाता है, 7 डेज में आरबीसी पूरी बन जाती है। कैसे बनती है, एक जो फर्स्ट दिन है उसमें तो उसका ओरिजिन होता है, सेकंड डेज में, सेकंड से लेकर 5th डेज तक उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है, जैसे कि प्री इरिथ्रोब्लास्ट बनता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है, फिर उसके बाद में लेट इंटरमीडिएट होता है, फिर लेट होता है, फिर रेटिकुलोसाइट तक बन जाता है 5th डे तक। फिर रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट बनने में उसको 6 to 7 डेज लगता है। 6 मतलब छठा दिन लगता है और 7वां दिन लगता है। ठीक है, छठा और 7वां दिन लगता है उसको मेच्योर होने में। तो मेच्योर किसके कारण हो रहा है, विटामिन B9, जिसको हमने बोल दिया फोलिक एसिड, और विटामिन B12, विटामिन B12 को साइक्लोकोबालामिन, और विटामिन सी को, जो विटामिन सी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हेल्प करता है मैच्योरेशन के लिए। उसके साथ में ही क्या मिला था, इरिथ्रोपोइटिन मिला था, कहां से मिला था, किडनी से मिला था। ये अपने को बोन मेरो से मिला। बोन मेरो के बाद में आरबीसी बनी, घूमती 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 कहां गई, ब्लड स्ट्रीम में गई। ब्लड स्ट्रीम में घूमती 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 उसने 120 दिन निकाल दिए। 120 दिन निकालने के बाद में जब वो स्प्लीन में गई, अब वो क्या है, जो उसकी शेप है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही, अब वो थोड़ी सी हार्ड होगी। तो हार्ड होगी तो ये क्या है, स्प्लीन इसको छान लेगी, रोक लेगी, वहीं पे कैप्चर कर लेगी। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, इसके यहाँ पे मरने की जगह है, किसकी, आरबीसी की। अब आरबीसी मरेगी, आरबीसी टूटेगी, तो 2 टुकड़ों में टूट गई, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम अलग हुआ, हीम के 2 पार्ट हुए, आयरन और बिलीवर्डिन। आयरन क्या है, ट्रांसफेरिन में चेंज हुआ क्योंकि चलायमान है। उसके बाद में फेरिडिन स्टोरेज फॉर्म है, वापस से ट्रांसफेरिन, वापस से चलायमान है, चलने वाली चीज, चलने वाला प्रोटीन। अभी चलते चलते वापस से बोन मेरो में गया, इसका कहानी खत्म। बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कहां गया, वापस से लीवर में गया, लीवर से बाइल से स्मॉल इंटेस्टाइन से बिलीरुबिन कहां गया, बैक्टीरिया से मिला और यूरोबिलिनोजन बनाया। यूरोबिलिनोजन क्या है, किडनी में गया, यूरोबिलिन के थ्रू यूरिन से एक्सक्रीट हो गया।
ठीक है। उसके बाद में जो यूरोबिलिनोजन है वो स्टार्कोबिलिनोजन में चेंज हो गया, काई के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फीसेस के द्वारा वो भी बाहर निकल गया। बचा क्या? ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन काई में टूटता है? अमाइनो एसिड में टूट जाता है। जगह जगह पे मसल में, मान लो मसल पे डिपॉजिट हो गया प्रोटीन, फिर जब भी जरूरत पड़ती है तो वो वापस से ले लेता है। कहां से ले लेता है? अमाइनो एसिड ले लेता है, और अमाइनो एसिड वापस से क्या है? ग्लोबिन बन जाता है। तो ये पूरी की पूरी आरबीसी की लाइफ साइकिल थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।